हेलो स्टूडेंट्स, राजीव गुरुकुल में आप लोग का स्वागत है। स्टूडेंट्स आज बताएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन करेंगे। स्टूडेंट यहाँ पर आपका 10 प्रॉब्लम लिए हैं। ये 10 प्रॉब्लम बेहद इंपॉर्टेंट है। ये आपका जेएसएससी में आपका जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पार्ट बी पेपर 1 में जो प्रॉब्लम आएगा स्टूडेंट, उसी प्रॉब्लम का डिस्कशन कर रहे हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पर आपका 10 जो प्रॉब्लम है बेहद इंपॉर्टेंट है। तो चलो देखते हैं 10 प्रॉब्लम का सॉल्यूशन को देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। अब देखो स्टूडेंट, पहला जो प्रॉब्लम है बेहद इंपॉर्टेंट है, देखने में बहुत डिफिकल्ट लग रहा है बट प्रॉब्लम बहुत इजी है। यहां से हम लोग बहुत कुछ कॉन्सेप्ट सीख के जाएंगे स्टूडेंट, और इसी कॉन्सेप्ट का इंप्लीमेंट करके हम लोग क्या करेंगे, प्रॉब्लम को सॉल्विंग करेंगे एग्जाम हॉल में। चलो देखो, इन द फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट शोन इन फिगर द डायोड दैट कंडक्ट व्हेन पॉजिटिव हाफ साइकिल हाफ वेव ऑफ एसी सिग्नल अप्लाइड आर। चलो स्टूडेंट, यदि हम लोग पॉजिटिव हाफ साइकिल यहां पर अप्लाई करेंगे इनपुट में, तो आपका कौन सा डायोड कंडक्ट करेगा, उसी के बारे में ये प्रॉब्लम दिया गया है। तो चलो देखते हैं, सबसे पहले हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्विंग करते हैं कि ये प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, एग्जाम में आएगा। तो अब देखो स्टूडेंट, यदि आपका एक एसी सिग्नल इसके थ्रू पास कर रहा है तो एसी सिग्नल क्या होगा, इस तरह करके होगा। ये आपका पॉजिटिव पार्ट है, ये आपका क्या है, नेगेटिव पार्ट है। अब देखो ये आपका क्या होगा, 0 होगा स्टूडेंट, ये आपका पाई होगा, ये आपका क्या होगा, 2 पाई होगा। तो यहां पर क्या बोल रहा है, देखो समझो कि ये आपका क्या हो रहा है, पॉजिटिव हाफ वेव ऑफ एसी सिग्नल अप्लाइड आर, मतलब पॉजिटिव हाफ सिग्नल को क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं। तो पॉजिटिव हाफ वेव का मतलब है कि ये जो अपर पार्ट होगा ये पॉजिटिव होगा और लोअर पार्ट क्या होगा, नेगेटिव होगा। इसको समझना है। यदि नेगेटिव हाफ बोलता तो ऊपर वाला नेगेटिव होता और नीचे वाला क्या होता, पॉजिटिव होता। चलो देखते हैं। अब ये आपका ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि पॉजिटिव हाफ वेव किसको बोलेंगे, तो ऊपर वाला क्या होगा, पॉजिटिव, और नीचे वाला क्या होगा स्टूडेंट, नेगेटिव होगा। चलो देखते हैं, ये आपका ये नेगेटिव वायर है, तो नेगेटिव वायर देखो किससे कनेक्टेड है, तो नेगेटिव वाला लाइन किससे कनेक्टेड हो जाएगा, यहां पर नेगेटिव से कनेक्टेड हो जाएगा, आप ही बताओ। और ये पॉजिटिव वायर है तो ये वाला क्या हो जाएगा, पॉजिटिव से कनेक्टेड हो जाएगा। चलो यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो, पॉजिटिव से पॉजिटिव कनेक्टेड और नेगेटिव से नेगेटिव कनेक्टेड। आपको बताए थे डायोड का 2 टर्मिनल होता है स्टूडेंट, एक होता है एनोड, दूसरा क्या होता है, कैथोड। अब देखो डायोड का ये आपका क्या होगा, एनोड, ये आपका क्या होगा, कैथोड, ये आपका क्या होगा, एनोड, और ये आपका क्या होगा, कैथोड, ये आपका होगा एनोड, ये आपका होगा कैथोड, ये आपका होगा एनोड, और क्या होगा, ये आपका क्या होगा, कैथोड। चलो यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब एक चीज और बताए थे स्टूडेंट, जब आपका एनोड आपका पॉजिटिव से कनेक्टेड हो और कैथोड आपका नेगेटिव से कनेक्टेड हो, तभी जाके डायोड आपका क्या होगा, फॉरवर्ड बायस होगा। ये चीज भी बताए थे, तभी जाके डायोड आपका क्या होगा, फॉरवर्ड बायस होगा, और डायोड आपका क्या होगा, ऑन होगा, अदरवाइज वो क्या होगा, ऑफ होगा। देखो अब देखो यहां पर चीजों को समझो कि यहां पर कैथोड किससे कनेक्टेड है, पॉजिटिव से कनेक्टेड है। इसका मतलब है कि एनोड किससे कनेक्टेड होगा, नेगेटिव से कनेक्टेड होगा। इसका मतलब ये जो होगा स्टूडेंट, ये आपका क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस हो जाएगा, क्योंकि आपका कैथोड पॉजिटिव से कनेक्टेड हो गया तो एनोड किससे कनेक्टेड होगा, नेगेटिव से कनेक्टेड होगा। तो ये वाला जो डायोड होगा वो आपका क्या होगा, रिवर्स बायस होगा। यहां पर देखो एनोड पॉजिटिव से कनेक्टेड है तो कैथोड आपका ऑब्वियसली नेगेटिव से कनेक्टेड होगा, तो ये डायोड आपका क्या होगा स्टूडेंट, फॉरवर्ड बायस होगा। क्या होगा, फॉरवर्ड बायस होगा। चलो यहां पर देखते हैं, एनोड आपका नेगेटिव से कनेक्टेड है तो ऑब्वियसली कैथोड आपका पॉजिटिव से होगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये आपका क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस हो जाएगा, D3। अब D2 के बारे में देखते हैं स्टूडेंट, ये आपका क्या है, नेगेटिव से कनेक्टेड है कैथोड, तो एनोड ऑब्वियसली क्या होगा, पॉजिटिव से कनेक्टेड होगा, तो ये आपका क्या होगा स्टूडेंट, फॉरवर्ड बायस होगा। क्या होगा, फॉरवर्ड बायस होगा। इसका मतलब है स्टूडेंट, D4 आपका रिवर्स बायस है, D1 आपका फॉरवर्ड बायस है, D3 आपका रिवर्स बायस है, D2 आपका क्या है, फॉरवर्ड बायस है। इसका मतलब जो आपका फॉरवर्ड बायस होगा वो आपका स्विच क्या होगा स्टूडेंट, ऑन होगा, और जो आपका रिवर्स बायस होगा वो स्विच आपका क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। तो यहां पर आपसे पूछ रहा है, कि कौन सा सिग्नल आपका इन द फुल वेव रेक्टिफाइड सर्किट शोन इन फिगर द डायोड दैट कंडक्ट, मतलब कौन सा डायोड आपका कंडक्ट करेगा, मतलब ऑन होगा। तो जो आपका फॉरवर्ड बायस होगा वही आपका क्या होगा, कंडक्ट होगा। तो यहां से आपको साफ साफ पता चल रहा है स्टूडेंट, D1 और D2 क्या होगा, कंडक्ट होगा, क्योंकि D1 और D2 ही आपका क्या फॉरवर्ड बायस है। तो इसका आंसर हो जाएगा D1 और D2 क्या होगा आपका स्टूडेंट, कंडक्ट करेगा, बाद बाकी क्या होगा, ऑफ रहेगा डायोड। इसका मतलब है कि इसका आंसर क्या होगा, D2 और क्या होगा, D1 होगा। इसका आंसर D1 और D2 क्यों होगा, क्योंकि D1 और D2 ही आपका फॉरवर्ड बायस है। जो डायोड आपका फॉरवर्ड बायस में होगा वही आपका कंडक्ट करेगा, जो डायोड आपका फॉरवर्ड बायस में नहीं होगा, रिवर्स बायस में होगा, वो आपका कंडक्ट नहीं करेगा। इसका मतलब
घुमा के भी पूछा जा सकता था कि इस कंडीशन में कौन सा डायोड कंडक्ट नहीं करेगा, तो D4 और D3 क्या होगा, कंडक्ट नहीं करेगा। आपका D1 और D2 क्या करेगा, कंडक्ट करेगा। इस प्रॉब्लम का आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सी हो जाएगा। तो आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके आपका जो आंसर निकलेगा वो आपका क्या होगा, सी होगा। इसी तरह करके आपका यदि स्टूडेंट यहाँ पर पॉजिटिव के जगह पर नेगेटिव हाफ वेव दिया जाता तो आपका आंसर जस्ट चेंज हो जाता। उस कंडीशन में आपका D4 और D3 क्या होता, कंडक्ट करता। यदि पूछता कि नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए कौन सा डायोड कंडक्ट करेगा, तो आपका आंसर क्या हो जाता, D3 और D4 हो जाता। D3 और क्या हो जाता, D4 हो जाता। ये आपका पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए कंडक्ट करेगा और ये आपका क्या होता, नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए कंडक्ट करता। बट यहाँ पर पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए बोला गया, इसीलिए इस प्रॉब्लम का आंसर क्या होगा, सी होगा। इसीलिए इस प्रॉब्लम का आंसर क्या होगा, सी होगा। तो इस प्रॉब्लम का एक्सप्लेनेशन करके हम बता दिए, आपको आंसर क्या करना है स्टूडेंट, टिक आउट करना है सी। चलो आगे की ओर चलते हैं। इस प्रॉब्लम के अलावा कुछ कॉन्सेप्ट है, ये आपका रेक्टिफायर सर्किट का कॉन्सेप्ट है। तो हम देखते हैं कि रेक्टिफायर सर्किट में और क्या क्या चीज यहां से पूछा जा सकता है। चलो ये वाला तो देख लिया। इस प्रॉब्लम का आंसर क्या होगा, आपका D1 और क्या होगा, D2 होगा। चलो अब देखो, इसमें बेसिक कुछ प्रॉब्लम आपको याद रखना होगा जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। उसको आपको क्या करना, नोट्स बनाना है। इस प्रॉब्लम के अलावा क्या क्या चीज इससे पूछा जाएगा, तो आपको बोलना है। देखो शॉर्ट में लिख रहे हैं, शॉर्ट में क्या लिख रहे हैं उसको आपको नोट करना है कॉपी में, नोट करना है, NOT नोट करना है कॉपी में, ठीक है। पूछेगा हाफ वेव रेक्टिफायर, शॉर्ट में लिख रहे हैं स्टूडेंट HWR, मतलब हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर में हम लोग कितने डायोड का यूज करते हैं, एक डायोड का यूज करते हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। फुल वेव रेक्टिफायर, शॉर्ट में लिख रहे हैं फुल वेव रेक्टिफायर, यदि आपका सेंटर टाइप का रहेगा तो आपका जो डायोड होगा स्टूडेंट, 2 डायोड होगा, आपको याद रखना है, ठीक है। आज यदि ब्रिज रेक्टिफायर टाइप रहेगा तो इसमें आपका कितना डायोड यूज होगा, 4 डायोड यूज होगा। ये आपको याद रखना है, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, ठीक है। अब पूछेगा हाफ वेव रेक्टिफायर, और यहां पर हम लोग लिख रहे हैं फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है। फुल वेव रेक्टिफायर में आपका सेंटर टेप लिख दे रहे हैं, सेंटर टेप, ठीक है। देखते हैं अब देखो स्टूडेंट, हाफ वेव रेक्टिफायर में यदि आपका पूछेगा कि आई एवरेज या IDC दोनों बराबर होता, आई एवरेज IDC पूछे तो आपको टिक आउट करना है IM/π, ठीक है। इसमें आपका आई एवरेज या IDC पूछे, याद रखना 2M/ क्या होगा, पाई होगा, चाहे सेंटर टेप रहे चाहे ब्रिज रहे, दोनों में सेम रहेगा, ठीक है। इसमें पूछेगा यदि स्टूडेंट IRMS, तो याद रखिएगा क्या होगा, IM/2 होगा। यदि इसमें IRMS पूछे तो याद रखिएगा IM/ क्या होगा, √2 होगा, याद रखिएगा, ठीक है। क्या होगा, IM/2 होगा, इसमें आपका IM/ क्या होगा, √2 होगा, ठीक है। यदि इसमें स्टूडेंट फॉर्म फैक्टर पूछे, फॉर्म फैक्टर का वैल्यू होगा IRMS/IDC या आई एवरेज, तो आपको सॉल्व करके जो मिलेगा स्टूडेंट, पहले IRMS को रखना है, तो ये मिलेगा, इसको सॉल्व करोगे तो 1.57 आएगा, ठीक है। 1.57 आएगा फॉर्म फैक्टर, ठीक है। इसमें आपका फॉर्म फैक्टर आता है स्टूडेंट IRMS/आई एवरेज, तो IRMS रखोगे तो क्या हो जाएगा, IRMS रखोगे पहले, IRMS/ क्या होगा, आई एवरेज होगा। इसको सॉल्व करके मिलता है स्टूडेंट 1.11 मिलता है, इसको आपको याद रखना होगा, ठीक है। चलो फॉर्म फैक्टर के बाद स्टूडेंट पूछेगा रिपल फैक्टर, ठीक है। इसमें भी पूछता है रिपल फैक्टर, याद रखिएगा। इसका जो रिपल फैक्टर होता है स्टूडेंट, फॉर्मूला होता है √ओवर फॉर्म फैक्टर का स्क्वायर माइनस क्या होता है, 1 होता है। सॉल्व करते हैं तो आता है 0.48, याद रखिएगा, ठीक है। इसका जो रिपल फैक्टर आता है स्टूडेंट, कैलकुलेट करके 1 पॉइंट क्या आता है, 21 आता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है।
तो इसका मतलब है ये चीज को आपको क्या करना होगा, याद रखना होगा। ये बेहद इंपॉर्टेंट है कि आई एवरेज इसका वैल्यू क्या होगा, इसमें आई एवरेज का वैल्यू क्या होगा, इसमें आरएमएस का वैल्यू क्या होगा, इसमें आरएमएस का वैल्यू क्या होगा। इसमें आपका फॉर्म फैक्टर का वैल्यू 1.57 होता है, फुल वेव सेंटर टैब में फॉर्म फैक्टर 1.11 होता है, इसमें आपका रिपल फैक्टर स्टूडेंट 1.21 होता है, इसमें रिपल फैक्टर 0.48 होता है। इतना सारा चीज को आपको क्या करना होगा, याद रखना होगा। इसके अलावा कुछ चीज को और याद रखना होगा, आप यहां तक नोट कर लो, उसके बाद और कुछ पॉइंट हम नोट करवाएंगे स्टूडेंट, ठीक है। अब देखो यहां पर लिखते हैं, अब आपको ऊपर में लिख के बता देते हैं और क्या क्या चीज इसमें आपका इंपॉर्टेंट है, और आपका इसमें हाफ वेव और फुल वेव में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पर, अब देखो स्टूडेंट ये आपका यहाँ पर ही लिख दे रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यह हाफ वेव है, HWR मतलब हाफ वेव है, और FWR का मतलब क्या, फुल वेव रेक्टिफायर है, ठीक है। चलो यहाँ पर ये लिखते हैं, इसका जो स्टूडेंट इफिशियंसी होता है ये आपका होता है 40.6% होता है, इसका इफिशियंसी जो होता है 81.2% होता है, ये याद रखिएगा। ये आपका क्या हो गया, ये आपका इफिशियंसी हो गया, ये आपका इफिशियंसी हो गया, ठीक है। इसका भी इफिशियंसी जो होता है, पूछेगा कि हाफ वेव रेक्टिफायर का इफिशियंसी कितना होता है, फुल वेव रेक्टिफायर का इफिशियंसी कितना होता है। इसमें स्टूडेंट पीआई भी, पीक इनवर्स वोल्टेज जो होता है वो आपका क्या होता है, वीएम होता है, याद रखिएगा। इसमें जो पीएम पीक इनवर्स वोल्टेज 2 वीएम होगा स्टूडेंट, ये स्पेशल है, ये आपका क्या होगा, सेंटर टैप में होगा। सेंटर टैप में क्या होगा, 2 वीएम होगा, और पीआई भी यदि पूछे ब्रिज रेक्टिफायर में तो आपका क्या होगा, वीएम होगा। यही दोनों में डिफरेंस है, सेंटर टैप और ब्रिज में। बाद बाकी सभी वैल्यू क्या है, समान है, सभी वैल्यू क्या है, समान है, सभी वैल्यू क्या है, समान है, ठीक है। उसके बाद पूछेगा स्टूडेंट, इसमें पूछता है पीक फैक्टर, तो पीक फैक्टर जो होता है स्टूडेंट याद रखिएगा, पीक वैल्यू डिवाइडिंग बाय पीक वैल्यू डिवाइडिंग बाय आरएमएस वैल्यू। तो पीक वैल्यू वीएम होगा, आरएमएस वैल्यू IM/2 होगा, तो इसका हो जाएगा 2 हो जाएगा स्टूडेंट। और इसका जो होगा पीक फैक्टर या पीक वैल्यू, पीक फैक्टर जो होगा इसका होता है स्टूडेंट √2 होता है। ये आपको क्या करना होगा, याद रखना होगा, ठीक है। चाहे फुल वेव रेक्टिफायर है चाहे ब्रिज रेक्टिफायर है, तो इसमें पीक फैक्टर या करस्ट फैक्टर 2 होता है, पीक फैक्टर इसमें क्या होता है, √2 होता है। इतना सारा चीज़ों को आपको क्या करना है स्टूडेंट, याद रखना है। तो रेक्टिफायर से यदि प्रॉब्लम आएगा तो आप क्या कर लोगे, बना लोगे। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम को, 2 नंबर प्रॉब्लम को देखते हैं कि 2 नंबर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या होगा। बेहद इंपॉर्टेंट क्लास है, यहाँ पर आपको बहुत सारा चीज मिलेगा, प्रॉब्लम के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी मिलेगा, उस कॉन्सेप्ट का आपको क्या करना होगा, याद रखना होगा। चलो 2 नंबर प्रॉब्लम को देखते हैं। 2 नंबर प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इफ द डायोड इज एन आइडियल डायोड, ये जो डायोड है स्टूडेंट आइडियल डायोड है, देन व्हाट आर द वैल्यू ऑफ आईडी एंड वीडी रिस्पेक्टिवली। चलो देखो स्टूडेंट, ये प्रॉब्लम को सॉल्विंग करते हैं। एक आपका डायोड दिया गया ऐसे करके, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर एक रेजिस्टेंस दिया गया है, ठीक है, वो आपका क्या है, 100 ओम का एक रेजिस्टेंस है, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पर आपका सप्लाई दिया गया है इस तरह करके, 20 वोल्ट का क्या है, सप्लाई है। ये प्लस है, ये माइनस है, ये आपका क्या है, 20 वोल्ट है, ठीक है। यहाँ पर प्लस है, ये माइनस है, ये आपका डायोड के अक्रॉस में वोल्टेज ड्रॉप है स्टूडेंट। इस सर्किट में आपका आईडी को फाइंड आउट करना है, ठीक है, आईडी को फाइंड आउट करना है, ठीक है, आईडी और वीडी को फाइंड आउट करना है। चलो देखते हैं। अब देखो स्टूडेंट, आपसे पूछ रहा है कि ये डायोड कैसा आइडियल डायोड है, तो आइडियल डायोड में आपका ये सबसे पहले लिखो, आइडियल डायोड यदि रहेगा तो आइडियल डायोड रहेगा स्टूडेंट, तो उसका कट इन वोल्टेज जो होगा वो क्या होगा, सबसे पहले ये समझना। यदि आइडियल डायोड होगा स्टूडेंट तो कट इन वोल्टेज क्या होगा, 0 वोल्ट होगा। और यदि स्टूडेंट प्रैक्टिकल डायोड रहता तो इसका कटिंग वोल्टेज V और टाउ से दिखाते हैं स्टूडेंट। यदि सिलिकॉन का बना रहता तो 0.7 वोल्ट होता, किसका, सिलिकॉन का, याद रखना है। V टाउ मतलब कटिंग वोल्टेज। यदि आपका जर्मेनियम का बना रहता तो 0.3 वोल्ट होता। ये आपको याद रखना होगा, बेहद इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है, बेहद इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यदि आपका प्रैक्टिकल केस में दिया जाता है स्टूडेंट, और यदि आपका सिलिकॉन डायोड रहता तो इसका कटिंग वोल्टेज 0.7 होता। यदि आपका ये जर्मेनियम डायोड रहता है स्टूडेंट और प्रैक्टिकल केस में डायोड को बोलता तो इसका कटिंग वोल्टेज 0.3 वोल्ट होता। बट यहाँ पर जो बोल रहा है वो आइडियल कंडीशन में बोल रहा है, तो आइडियल कंडीशन में कटिंग वोल्टेज क्या होगा, 0 होगा। ये आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए, ठीक है। चलो अब देखो, अब क्या पूछ रहा है कि
व्हाट आर द वैल्यू ऑफ आईडी एंड वीडी रिस्पेक्टिवली। तो देखो स्टूडेंट, वीडी का वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा आइडियल कंडीशन में, तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा आइडियल कंडीशन में कितना होगा, 0 वोल्ट होगा, क्योंकि हम लिख चुके हैं आइडियल डायोड यदि रहेगा तो उसका कटिंग वोल्टेज जो होगा 0 वोल्ट होगा, वही आपका वीडी का अक्रॉस क्या होगा, ड्रॉप होगा। तो आइडियल कंडीशन में क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 0 वोल्ट। कितना हो जाएगा, 0 वोल्ट हो जाएगा। इसका मतलब स्टूडेंट इसके अक्रॉस जो ड्रॉप होगा वो आपका क्या होगा, 0 वोल्ट होगा। चलो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आइडियल कंडीशन में पूछ रहा है। तो चलो यहाँ पर हम लोग एक डायोड बना दिए, ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये आपका निगेटिव टर्मिनल है। आइडियल कंडीशन में इसका ड्रॉप 0 वोल्ट होगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये आपका 20 वोल्ट हो जाएगा स्टूडेंट। अब देखो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस दिया गया है, वो आपका कितना दिया गया, 100 ओम का दिया गया, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर आपका आईडी का वैल्यू को निकालने के लिए बोल रहा है, तो आप आईडी निकाल सकते हो आराम से। आईडी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना है, 20 है, और रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना दिया गया, 100 दिया गया है। चलो 100 दिया गया है, तो आप आईडी का वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसके अक्रॉस ड्रॉप 0 हो रहा है, तो 20 भागा 100 जो हो जाएगा वही आपका आईडी हो जाएगा। इसका मतलब स्टूडेंट आईडी का वैल्यू कितना हो जाएगा, आप ही बताओ, 0.2 एम्पियर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0.2 एम्पियर हो जाएगा। इसका मतलब इसका वीडी और आईडी का वैल्यू पूछ रहा है। इसका मतलब स्टूडेंट आप ही बताओ कि आईडी का वैल्यू 0.2 एम्पियर, 0.2 कहाँ पर है, यहाँ पर है, और आपका ये डी ऑप्शन है स्टूडेंट। इसका मतलब 0.2 एम्पियर होगा, और इसके क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो आपका क्या होगा, 0 वोल्ट होगा। इसका मतलब इस प्रॉब्लम का जो आंसर होगा वो आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। यहाँ पर पूरा स्टेप बाय स्टेप हम सॉल्व करके बता दिए। इसके अक्रॉस जो वीडी का वोल्टेज ड्रॉप होगा वो 0 वोल्ट होगा, और आईडी के अक्रॉस इसके अक्रॉस जो करंट पास करेगा वो 0.2 एम्पियर होगा। चलो ये वाला प्रॉब्लम को सॉल्विंग कर दिए। अब आगे की ओर चलते हैं, आगे का प्रॉब्लम को देखते हैं स्टूडेंट कि आगे का प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्विंग करेंगे। प्रॉब्लम नंबर 3, जितने प्रॉब्लम बता रहे हैं सभी क्या है, आपस में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जो कॉन्सेप्ट बता रहे हैं उस कॉन्सेप्ट को भी याद रखना है, तब जाके आप क्या कर सकते हो, एग्जाम हॉल में प्रॉब्लम बना सकते हो, ठीक है। अब देखो प्रॉब्लम नंबर 3 का सॉल्यूशन कैसे करेंगे। द फॉलोइंग सिंबल इज यूज्ड फॉर, पूछ रहा है स्टूडेंट कि ये जो सिंबल दिया गया ये किसका सिंबल है। चलो सबसे पहले देखते हैं कि ये सिंबल है किसका, इस तरह करके दिया गया है स्टूडेंट। तो चलो इसका सिंबल पूछ रहा है कि ये किसका सिंबल है, ये एनोड होता है, ये कैथोड होता है। तो इस तरह करके यदि सिंबल दे दे स्टूडेंट और आपसे पूछे कि ये किसका सिंबल है, तो आपको याद रखना होगा ये जो सिंबल होता है स्टूडेंट, ये आपका क्या होता है, टनल डायोड का सिंबल होता है। इसका मतलब इस प्रॉब्लम का जो आंसर हो जाएगा स्टूडेंट वो आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बट इसमें कुछ पॉइंट लिखाएंगे, उस पॉइंट को आपको क्या करना है, देखना है कि इससे अलावा क्या क्या प्रॉब्लम पूछा जा सकता है। यदि स्टूडेंट सिंबल यदि कुछ इस तरह दिया जाता, ये सिंबल है बट इसी सिंबल को थोड़ा सा चेंज करता, ऐसे करके देता, आप पूछता ये किसका सिंबल है, तो आप बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं, जेनेट डायोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जेनेट डायोड बोलते हैं, ठीक है। इसको भी आपको लिखना है, ठीक है। यदि स्टूडेंट यदि इस तरह करके पूछा जाता ये किसका सिंबल है, इस तरह करके पूछा जाता है कि ये किसका सिंबल है, तो आपको बोलना है ये क्या है, ब्रैक्टर डायोड का क्या है, सिंबल है। ब्रैक्टर डायोड का क्या है, सिंबल है। जो जो लिख रहे हैं आप लिखते जाओ फटाफट, ठीक है। यदि ये पूछता तो ये आंसर होता, यदि ये पूछता तो ये आंसर होता, यदि ये पूछता तो इसका आंसर क्या होता, वेक्टर डायोड होता, ठीक है। यदि स्टूडेंट इस तरह पूछता, देख लो, यदि इस तरह पूछता, इस तरह करके लाइट इसके अंदर आता, ठीक है, इस तरह करके एरो अंदर की तरफ रहता, ये एनोड रहता, ये कैथोड रहता, तो आप बोलते स्टूडेंट इसको क्या बोलते हैं, फोटो डायोड बोलते। क्या बोलते हैं, फोटो डायोड बोलते, ठीक है। अब 5वां पॉइंट फिर से लिखा दे रहे हैं, कुछ भी पूछा जा सकता है। यदि इस तरह दिया जाता है स्टूडेंट, यहाँ पर लाइट आपका क्या है, अंदर की तरफ है, यहाँ पर लाइट आपका बाहर की तरफ रहता है, इस तरह करके एरो दिया जाता है, ठीक है स्टूडेंट, इस तरह करके एरो दिया जाता है। और ये आपका एनोड रहता है, ये आपका कैथोड रहता है, तो इसको बोलते हैं एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड। क्या बोलते हैं, एलईडी मतलब लाइट इमिटिंग डायोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, एलईडी। एलईडी का मतलब क्या होता है, लाइट इमिटिंग डायोड होता है। क्या होता है स्टूडेंट, लाइट इमिटिंग डायोड होता है। तो इसको बोलेंगे वेक्टर डायोड, सॉरी इसको बोलेंगे फोटो डायोड, इसको बोलेंगे वेक्टर डायोड, इसको बोलेंगे जेनेट डायोड, इसको बोलेंगे टनल डायोड, इसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट, एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड। मतलब इतना सारा चीज को आपको याद रखना है। सिंबल बेसिस पर यदि प्रॉब्लम आएगा तो यहां से आपका प्रॉब्लम आ जाएगा, तो आपको क्या करना है, ये सभी सिंबल को क्या कर लेना है, याद रख लेना है। यह बेहद इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रॉब्लम आने की संभावना बहुत ज्यादा है। इसका मतलब हम पूरा इसका निचोड़ बता दिए, आपको क्या करना है, याद रखना है। चलो 4 नंबर प्रॉब्लम को देखते हैं स्टूडेंट। 4 नंबर प्रॉब्लम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 नंबर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताते हैं कि 4 नंबर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या होगा। 3 नंबर को कंप्लीट कर लो यहां पर, ठीक है। अब देखो 4 नंबर का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताते हैं कि 4 नंबर का आंसर क्या होगा, ठीक है। डिटरमाइन द सप्लाई करंट
इन द गिवन नेटवर्क टेक द वोल्टेज ड्रॉप ड्यूरिंग द फॉरवर्ड बायस। ये आपका फॉरवर्ड बायस है, कंडीशन इज 0.3 वोल्ट। अब देखो स्टूडेंट कौन फॉरवर्ड बायस होगा, सबसे पहले तो ये तो देखना होगा ना, ये आपका पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, इसका मतलब ये आपका निगेटिव होगा, ये आपका निगेटिव होगा, ये ऊपर वाला पॉजिटिव होगा, ये आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा। चलो देखो अब ये डायोड का क्या है, ये आपका एनोड है स्टूडेंट, ये आपका कैथोड है, ये आपका क्या एनोड है और ये आपका क्या कैथोड है। अब देख लो यहाँ पर, तो देखो अकॉर्डिंग टू दिस फिगर आपका D1 क्या हो जाएगा, आपका D1 हो जाएगा स्टूडेंट रिवर्स बायस, क्योंकि आपका एनोड जो कनेक्टेड है वो निगेटिव से कनेक्टेड है और कैथोड आपका किससे कनेक्टेड है, पॉजिटिव से। देखो कैथोड आपका पॉजिटिव से, एनोड आपका निगेटिव से, तो ये आपका क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस हो जाएगा, स्विच आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ऑफ हो जाएगा। ठीक है, अब देखो D2 के बारे में देखो, तो D2 का एनोड जो है स्टूडेंट, D2 आपका क्या होगा, फॉरवर्ड बायस होगा, बिकॉज एनोड इज कनेक्टेड विद द पॉजिटिव टर्मिनल, कैथोड इज कनेक्टेड विद द नेगेटिव टर्मिनल, दैट्स व्हाई दिस वन इज ऑन कंडीशन, या तो क्या बोलेंगे, फॉरवर्ड बायस बोलेंगे। तो चलो देखो स्टूडेंट, अब यहां से समझ में आ गया कि कौन ऑफ होगा कौन ऑन होगा। तो D1 आपका क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, तो ये वाला सर्किट हट जाएगा, क्योंकि ऑफ हो गया, ये इसका कुछ काम नहीं रहेगा। चलो ये हट गया, ठीक है, ऑफ हो गया, ठीक है। अब ये ऑफ हो गया तो ऑपरेट कौन करेगा, D2 ऑपरेट करेगा। तो चलो देखो D2 यदि ऑपरेट करेगा तो ये आपका क्या है स्टूडेंट, प्लस है या माइनस है, ये आपका क्या है 12 वोल्ट है, ठीक है। और डायोड का कटिंग वोल्टेज होता है, तो ये आपको ऊपर वाला पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिखेंगे, नीचे वाला निगेटिव लिखेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये पॉजिटिव होगा, ये निगेटिव होगा। और इसका कटिंग वोल्टेज दिया गया, देखो 0.3 दिया गया, 0. क्या हो जाएगा 3 वोल्ट हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक रेजिस्टेंस लग जाएगा, ठीक है। डायोड को रिप्लेस करके उसको कटिंग वोल्टेज के थ्रू हम लोग उसको लिख डालेंगे, ठीक है। अब देखो इसका यदि आपसे पूछेगा कि इसमें कितना अमाउंट ऑफ करंट पास करेगा, तो आप ही बताओ स्टूडेंट, यहाँ पर यदि KVL लगाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 12 माइनस क्या हो जाएगा 0.3 माइनस क्या हो जाएगा 4 गुना क्या हो जाएगा I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अब 0 हो जाएगा। चलो अब देखो, सॉरी यहाँ पर 2 है ना स्टूडेंट, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, 2 छूट गया था, यहाँ पर क्या है 2 ओम है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो यहाँ पर थोड़ा लिख लेते हैं, देखो तो माइनस क्या हो जाएगा 2I हो जाएगा, माइनस 0.3 हो जाएगा, अब माइनस क्या हो जाएगा 4I हो जाएगा इक्वल टू 0। अप्लाइंग द KVL लगाएंगे, क्या लगाएंगे स्टूडेंट, KVL लगाएंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो देखो इसका सॉल्व जब करोगे तो 12 माइनस क्या हो जाएगा 0.3 हो जाएगा, तो 11 पॉइंट कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, और इसको उधर ले जाओगे तो 6I हो जाएगा। इसका मतलब 11.7 भागा 6 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा I हो जाएगा। इसका मतलब स्टूडेंट इस प्रॉब्लम का जो आंसर होगा 11.7 भागा 6 होगा। तो 11 पॉइंट भागा 6 ये वाला प्रॉब्लम हो जाएगा, तो इस प्रॉब्लम का आंसर क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक है। कौन सा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, प्रॉब्लम नंबर 4 का सॉल्यूशन। जो कॉन्सेप्ट बता रहे हैं उस कॉन्सेप्ट को समझना है, तभी जाके प्रॉब्लम को क्या कर सकते हो, इजीली तरीका से सॉल्व कर सकते हो। चलो आगे क्यों चलते हैं, आगे का प्रॉब्लम देखते हैं 5 नंबर में। NPN एंड PNP आर द टाइप ऑफ, मतलब ये किसका टाइप है ये पूछ रहा है, NPN और PNP किसका टाइप है। तो ये आपको बता चुके थे, ये किसका टाइप है आप ही बताओ। अब देखो आपसे पूछ रहा है कि NPN एंड PNP आर टाइप ऑफ। अब देखो स्टूडेंट, यहां पर आपको लिखना है ट्रांजिस्टर, क्या लिखना है, ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर का ही टाइप है। ट्रांजिस्टर 2 तरह का होता है स्टूडेंट, एक होता है आपका क्या होता है बताओ, एक होता है आपका एक होता है आपका NPN और दूसरा क्या होता है PNP। तो NPN यहां पर लिख लो और यहां पर क्या लिख लो PNP, ठीक है। ट्रांजिस्टर 2 तरह का होता है, NPN और PNP होता है। यदि इसका सिंबल पूछे वो बेहद इंपॉर्टेंट है, ऐसे एरो खींचना, ऐसे एरो खींचना, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। यहाँ पर एक एरो खींचना, लाइन तो ये आपका इसे रहेगा, ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा। ये आपका एरो बाहर की तरफ है, यहाँ पर एरो अंदर की तरफ करना है, ऐसे कर देना है, ठीक है। चलो ये वाला बेस होगा स्टूडेंट, ये वाला भी बेस होगा, ऊपर वाला कलेक्टर होगा, ये वाला कलेक्टर होगा, नीचे वाला आपका इमीटर होगा, ये आपका क्या होगा, इमीटर होगा, ठीक है। अब देख लो एरो इधर है तो ये आपका P होगा, ये आपका N होगा। यदि ये N होगा तो ये आपका N होगा, ये P होगा स्टूडेंट, ये आपका N होगा, ये आपका क्या होगा P होगा। तो देखो ऐसे करके बना लो, ऐसे करके इसको भी बना लो, ठीक है। तो देखो ये आपका क्या हो गया, ये सिंबल जो हो गया, एरो यदि बाहर की तरफ सिंबल होगा तो वो उसको बोलेंगे NPN टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर। एरो अंदर की तरफ रहेगा तो इसको क्या बोलेंगे, PNP टाइप ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर का 2 पार्ट है, एक होता है NPN और दूसरा क्या होता है PNP होता है, ठीक है। इसमें टर्मिनल्स B को बोलेंगे बेस, लिख लो, B को बोलेंगे बेस, C को बोलेंगे, याद रखना, कलेक्टर। E को क्या बोलेंगे स्टूडेंट, क्या बोलेंगे,
इमीटर बोलेंगे। कितने टर्मिनल होता है? 3 टर्मिनल होता है, ठीक है। ट्रांजिस्टर में कितने जंक्शन होते हैं? तो आपको बोलना है जंक्शन, एक होता है इमीटर टू बेस जंक्शन होता है, और एक क्या होता है कलेक्टर टू क्या होता है बेस जंक्शन होता है। कितना जंक्शन होगा? 2 जंक्शन होगा, आपको याद रखना है। 2 जंक्शन होता है। कितना जंक्शन होता है? 2 जंक्शन होता है। एक होता है इमीटर टू बेस जंक्शन, एक क्या होता है कलेक्टर टू बेस जंक्शन। इतना सारा चीज़ को आपको याद रखना होगा स्टूडेंट, ये आपका बेहद इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से पूछेगा कि सबसे ज़्यादा डोपिंग किस में होता है? तो डोपिंग जो होगा स्टूडेंट, सबसे ज़्यादा डोपिंग किस में होता है? तो डोपिंग सबसे ज़्यादा सीरीज बता दे रहे हैं, इमीटर का सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद आपका कलेक्टर का होगा, उसके बाद क्या होगा बेस का होगा। और एरिया वाइज पूछेगा, एरिया सबसे ज़्यादा किसका होता है? तो कलेक्टर का एरिया सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद इमीटर का एरिया होता है, उसके बाद क्या होता है बेस का एरिया आता है, ठीक है स्टूडेंट। डोपिंग बाइज इमीटर का सबसे ज़्यादा डोपिंग होगा, उसके बाद कलेक्टर का डोपिंग होगा, उसके बाद बेस का डोपिंग होगा। एरिया वाइज पूछेगा कि एरिया सबसे ज़्यादा किसका होता है? तो कलेक्टर का एरिया सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद इमीटर का होगा, उसके बाद बेस का होगा। बेस का डोपिंग भी सबसे कम होता है और बेस का एरिया भी क्या होता है? सबसे कम होता है। तो ये वाला चीज़ को याद रखना, ये बेहद इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगा, ठीक है। चलो अब यहाँ से पूछेगा करंट गेन। तो ट्रांजिस्टर का 3 कॉन्फ़िगरेशन होता है स्टूडेंट। कॉमन बेस होता है, शॉर्ट में लिख रहे हैं, एक होता है कॉमन इमीटर होता है, और एक क्या होता है कॉमन कलेक्टर होता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो आपका कॉमन बेस को सूचित करते हैं करंट गेन को अल्फा, इसमें होगा स्टूडेंट IC बटा क्या होगा IE होगा। IC को बोलेंगे कलेक्टर करंट और IE को बोलेंगे इमीटर करंट, ठीक है। इसमें होगा स्टूडेंट बीटा, बीटा हो जाएगा कलेक्टर करंट डिवाइडिंग बाई क्या होगा बेस करंट, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। इसमें होगा स्टूडेंट गामा, इसमें होगा इमीटर करंट और डिवाइडिंग बाई क्या होगा बेस करंट होगा। इतना सारा चीज़ को आपको क्या करना होगा स्टूडेंट? याद रखना होगा। ट्रांजिस्टर में यदि प्रॉब्लम पूछेगा तो इतना सारा टॉपिक को याद रखना होगा, ठीक है। चलो यहाँ तक हो गया, यहाँ तक हो गया, अल्फा बीटा गामा हो गया। रिलेशन पूछेगा स्टूडेंट तो बीटा इज इक्वल टू क्या होता है अल्फा डिवाइडिंग बाई 1 माइनस अल्फा होता है। यदि अल्फा पूछेगा स्टूडेंट तो बीटा डिवाइडिंग बाई क्या होगा बीटा प्लस 1 हो जाएगा। ये रिलेशन और ये रिलेशन को याद रखना है, ठीक है, बेहद इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगा एग्जाम हॉल में, ये दोनों चीज़ को याद रखना है, ठीक है। चलो अब देखो स्टूडेंट, कॉमन इमीटर में जो अल्फा का वैल्यू होता है, अल्फा क्या होता है लेस देन क्या होता है 1 होता है। बीटा जो होता है वो ग्रेटर देन क्या होता है, मतलब ग्रेटर देन क्या होता है 1 होता है, याद रखिएगा, ठीक है। अल्फा लेस देन 1 होगा और बीटा क्या होगा ग्रेटर देन 1 होगा। और गामा क्या होगा, गामा भी क्या होगा ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है। चलो याद रखिएगा इतना चीज़ को, तो आपका ये प्रॉब्लम बन जाएगा। इसका मतलब एनपीएन और पीएनपी किसका टाइप से? ट्रांजिस्टर का टाइप है। चलो 6 नंबर प्रॉब्लम को देखते हैं। 6 नंबर प्रॉब्लम बेहद इंपॉर्टेंट है, वहाँ से भी आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। अब देखो 6 नंबर प्रॉब्लम इसी से बन जाएगा, इसी कॉन्सेप्ट से। अभी देखो अभी बताए थे द करेंट गेन ऑफ कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। तो करेंट गेन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है स्टूडेंट? अल्फा होता है। अल्फा का वैल्यू क्या होता है? लेस देन क्या होता है 1 होता है। इसको कॉमन बेस करंट को अल्फा से सूचित करते हैं। अल्फा का वैल्यू क्या होगा? लेस देन 1 होगा। इसका मतलब लेस देन क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। चलो लेस देन 1 हो जाएगा। अब देखो 7 नंबर प्रॉब्लम बेहद इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, ये प्रॉब्लम आना जरूरी है, ठीक है। देखो ये आपका एक डायग्राम है, ठीक है, ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर का प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर एक ऐसे करके दिया गया है, एक आपका 1 किलो ओम है और यहाँ पर करंट जो जा रहा है स्टूडेंट वो आपका कितना है 2 मिली एम्पियर है। ये आपका ग्राउंड है, ये भी आपका ग्राउंड है, ठीक है। यहाँ पर आपका इस तरह करके दिया गया है, यहाँ पर एक इस तरह करके दिया गया है। यहाँ पर आपका 1 किलो ओम है, ये आपका स्टूडेंट 2 किलो ओम है। यहाँ का करंट आपका I है और यहाँ पर एक फीडबैक एलिमेंट इस तरह करके दिया गया है, वो आपका क्या है 2 किलो ओम है और यहाँ का आउटपुट आपका क्या होगा, लेट अस कंसीडर V0, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट ये यदि 0 वोल्ट होगा स्टूडेंट तो ये भी आपका क्या होगा 0 वोल्ट होगा। अब यहाँ पर नोड लगाएंगे इस पॉइंट में, अप्लाइंग नोड एट ए पॉइंट ए पॉइंट इसको कंसीडर कर लेंगे, इसको क्या कंसीडर कर लेंगे स्टूडेंट ए पॉइंट, ठीक है। अब नोड लगाएंगे तो नोड में करंट इन कर रहा तो क्या होगा माइनस होगा, -2 मिली एम्पियर हो जाएगा, प्लस ये 0 है तो 0 माइनस V0 डिवाइडिंग बाई क्या होगा 2 किलो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखो ये -2 मिली एम्पियर, इसको उधर ले जाएंगे स्टूडेंट तो V0 बटा कितना हो जाएगा 2 किलो ओम हो जाएगा।
तो इसको देखो, अब इसको गुना करेंगे 2 मिली मतलब 10 के पावर -3 हो जाएगा, और 2 किलो, 2 गुना 10 के पावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। चलो तो ये कट गया, तो V0 का वैल्यू कितना हो जाएगा स्टूडेंट -4 वोल्ट। V0 का वैल्यू कितना हो जाएगा -4 वोल्ट, मतलब यहाँ का जो ड्रॉप होगा वो कितना हो जाएगा -4 वोल्ट। चलो ठीक है, अब देखो V0 का वैल्यू निकल V0 इक्वल टू कितना हो गया -4 वोल्ट। अब देखो स्टूडेंट, अब यहाँ पर समझने का कोशिश करो कि यदि यहाँ पर नोड लगाएंगे तो यहाँ पर क्या नोड होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका नोड लगाना है यहाँ पर, तो यहाँ पर यदि नोड लगाएंगे तो V0 बटा कितना हो जाएगा 2 किलो ओम प्लस क्या हो जाएगा V0 -0 डिवाइडिंग बाई क्या हो जाएगा 2 किलो ओम। ये करंट नोड में इन कर रहा है तो ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, तो यहाँ से आप देखोगे ना तो आपको प्लस नजर आएगा, तो आपको माइनस लेना, -I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे स्टूडेंट, देखो तो कितना हो जाएगा आपका एलसीएम हो जाएगा 2 किलो ओम हो जाएगा, और ये V0 2 V0 हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा I हो जाएगा। अब V0 का वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं ना, उस V0 का वैल्यू को वहाँ पर पुट करेंगे, ठीक है, उस V0 का वैल्यू को क्या करेंगे पुट करेंगे। अब देखो यहाँ पर V0 का वैल्यू क्या है 2, और V0 का वैल्यू निकला कितना -4, और डिवाइडिंग बाई 2 किलो, तो 2 किलो को कन्वर्ट कर लो, 10 के बाद 3 कट गया, तो -4 हो गया, और ये ऊपर जाएगा तो -3 होगा ना, ये आपका I होगा, ये आपका I होगा। इसका मतलब I कितना हो जाएगा स्टूडेंट -4, और ये क्या हो जाएगा मिली एम्पियर हो जाएगा, कितना हो जाएगा -4 मिली एम्पियर आ जाएगा, क्योंकि 10 के पावर -3 का मतलब क्या होता है मिली होता है। तो I का जो वैल्यू होगा V0 का वैल्यू पुट कर लेंगे, V0 का वैल्यू क्या -4 है, यहाँ पर -4 पुट कर लेंगे, देखो यहाँ पर सॉल्व कर दिया, -4 पुट कर लेंगे, कैंसिलेशन करेंगे, पूरा सॉल्व करेंगे, तो -4 मिली एम्पियर इस प्रॉब्लम का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर का प्रॉब्लम है, ठीक है। तो किस तरह करके इसका I अमाउंट ऑफ करंट को फाइंड आउट करेंगे, तो इतना सारा चीज आपको आना चाहिए, तभी जाके आप प्रॉब्लम को क्या कर सकते हो सॉल्विंग कर सकते हो। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, 8 नंबर प्रॉब्लम, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। चलो अब 8 नंबर प्रॉब्लम को देखते हैं स्टूडेंट, 8 नंबर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या होगा, ठीक है। अब देखो ये क्या दिया गया है 4F2D, ये कौन सा रिप्रेजेंटेशन है, हेक्साडेसिमल होगा, क्योंकि हेक्साडेसिमल नंबर का रिप्रेजेंटेशन जो होता है 0 1 2 3 डॉट डॉट से लेके 9 तक, उसके बाद A B C D E और क्या होता है F होता है। तो देखो 4F2D किसमें रिप्रेजेंट होता है हेक्साडेसिमल में, ये नंबर कैसा होगा हेक्साडेसिमल होगा, ये नंबर कैसा होगा हेक्साडेसिमल होगा, क्या होगा हेक्साडेसिमल होगा, ये आपको बता चुके हैं हेक्साडेसिमल होगा। इस प्रॉब्लम का आंसर कितना हो जाएगा, प्रॉब्लम नंबर 8 का जो आंसर होगा वो हेक्साडेसिमल होगा। चलो 9 नंबर प्रॉब्लम को सॉल्यूशन बताते हैं, ठीक है। अब देखो 9 नंबर प्रॉब्लम बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसे है, ऐसे एक डायोड दिया गया है, यहाँ पर भी एक डायोड दिया गया है, ऐसे करके ऐसे, ये आपका A है, ये आपका स्टूडेंट B है, ये आपका इस तरह करके कनेक्टेड है, ठीक है। यहाँ पर एक लाइन दिया गया, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस दिया गया, ये ग्राउंड दिया गया, ये आपका C है, ठीक है। चलो ये डायोड है, यहाँ पर समझो चीज़ों को समझो कि यदि स्टूडेंट A है और B है, ठीक है, और यहाँ पर आउटपुट C क्या होगा उसको देखना है, बस आ जाएगा। देखो यदि स्टूडेंट A पर भी 0 देते हैं और B पर भी 0 देते हैं, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। चलो अब जब 0 देंगे एनोड में तो ग्राउंड हो जाएगा, तो एनोड आपका क्या हो गया, एनोड आपका क्या होगा लो पोटेंशियल से कनेक्टेड हो गया ना, 0 से कनेक्टेड हो गया। जब 0 वोल्ट दोगे तो ये तो ऑपरेट नहीं करेगा, इसको मिनिमम ऑपरेट करने के लिए क्या चाहिए 1 दोगे, तभी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में इसमें 1 दोगे तभी जाके ऑन होगा, और जब 0 दोगे तो ये क्या हो जाएगा ऑफ हो जाएगा। सीधी भाषा में आप याद रखो, ज्यादा डिफिकल्टी मत सोचो, जब 0 दोगे तो डायोड आपका ऑफ हो जाएगा। दोनों में 0 दे रहे थे, दोनों डायोड आपका क्या हो जाएगा ऑफ हो जाएगा। जब ये भी ऑफ, ऊपर वाला भी ऑफ हो जाएगा पहला कंडीशन में, और नीचे वाला भी ऑफ हो जाएगा, तो आपका आउटपुट कहां से मिलेगा, यहां से मिलेगा, क्योंकि ये तो ऑफ हो गया, यहां पर सप्लाई तो पहुंचेगा ही नहीं पहुंचेगा, तो आपका आउटपुट कहां से मिलेगा यहां से, और यहां पर क्या 0 वोल्ट है, ये आपका क्या होगा 0 होगा, क्या होगा 0 होगा। चलो अब देखो यहां पर यदि 0 दोगे, यहां पर 1 दोगे, ठीक है। अब समझने का कोशिश करो, यदि आप देखो यहां पर 0 दे दिया और यहां पर 1 दे दिया, ठीक है, तो ऊपर वाला ऑफ हो जाएगा, नीचे वाला क्या हो जाएगा ऑन हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा जब पाथ ऑन हो जाएगा तो ये वाला ऐसे जाएगा, यहां से घूम के ऐसे जाएगा, और आउटपुट यहां से मिल जाएगा। इसका मतलब यहां का आउटपुट क्या हो जाएगा, जब ये 1 दोगे तो आपका आउटपुट क्या होगा 1 होगा। उसी तरह सिमिलर स्टेज जब 1 0 दोगे तो पर भी 1 होगा, और जब 1 1 दोगे तब पर भी क्या होगा 1 होगा। इसका मतलब ये किसका ट्रुथ टेबल है, तो आप बोलोगे कि सर ये आपका और गेट का ट्रुथ टेबल है, किसका और का है कि नहीं बताओ तो। और में आपका एक भी इनपुट 1 देते हो तो आउटपुट क्या होता है 1 होता है, और गेट का आउटपुट का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा C इक्वल टू क्या हो जाएगा A प्लस क्या हो जाएगा B हो जाएगा, यही पूछ रहा था, ठीक है। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा A प्लस B हो जाएगा। बेहद इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, आएगा एग्जाम में,
तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा, A प्लस क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। तो आपको याद रखना है डायोड आपका 0 में क्या होगा, डायोड आपका 0 वोल्ट अप्लाई करेंगे तो ऑफ होगा, और डायोड आपका में 1 अप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है। ठीक, चलो आगे चलते हैं। अब आगे का एक प्रॉब्लम है, लास्ट प्रॉब्लम है, 10 नंबर प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, अब देखो 10 नंबर प्रॉब्लम क्या दिया गया स्टूडेंट, कुछ नहीं है, बेहद इंपॉर्टेंट है। a इंटू ए कैप प्लस ए इज इक्वल टू क्या होगा, व्हाट पूछ रहा है 10 नंबर। आपको बता चाहिए कि a इंटू ए कॉम्प्लीमेंट का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। कैसे, पुट, कुछ भी पुट कर लो, a की जगह पर मान लेते हैं 1 पुट कर लेते हैं, तो 1 और 1 का कॉम्प्लीमेंट, तो 1 किसी का कॉम्प्लीमेंट 0, और 1 को 0 से गुना करेंगे 0 होगा, तो 0 होगा। a इंटू ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 0 होगा। इसका मतलब 0 प्लस a इज इक्वल टू क्या होगा, 0 से a को ऐड करेंगे तो क्या होगा, a होगा। इसका मतलब इस प्रॉब्लम का आंसर क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। याद रखना है, बेहद इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, a हो जाएगा। इस प्रॉब्लम का आंसर क्या हो जाएगा, d हो जाएगा। तो ये आपका 10 प्रॉब्लम का सेट था, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम लिए थे, सभी का एक्सप्लेनेशन वेरी वेल मैनर से किए। आपको क्या करना है, सभी का कॉन्सेप्ट को देखना है, सभी का कॉन्सेप्ट को अपने कॉपी में नोट करना है, बार बार रिवीजन करना है, और जितना सारा पॉइंट लिखा है उसको याद रखना है। तब इस कॉन्सेप्ट से आधारित यदि प्रॉब्लम आएगा एग्जाम में तो आपका सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट, वीडियो की एंड करते हैं। यदि आप चैनल में नए आए तो चैनल को क्या करना, सब्सक्राइब कर लेना। वंदे मातरम स्टूडेंट।